स्वावलंबन, स्वावलंबन स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता भी कह सकते हो उसको। स्व माने अपने आप पर, ठीक है, स्व प्लस अवलंबन, मतलब अवलंबन सहारा, तो अपने आप का खुद का सहारा, ठीक है, किसका सहारा, खुद का। आत्मनिर्भरता भी ऐसे, तो इसको आत्मनिर्भरता है, अपने आप के ऊपर निर्भरता। संख्यावाची शब्द, इसमें संख्यावाची शब्द आएंगे इसमें, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 है, इस तरह तद वह एतद है, ये शब्द आएंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च मित्रे आस्था। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृदय आसीत। श्री कृष्ण के पिता समर्थ यानी पैसे वाले थे, धनी थे, ठीक। षष्ठी भक्ति, ठीक है, उसके कागज अर्थ में आ गया ना, धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए कहते हैं, इसलिए उसके भवन में, उसके घर में सब विधियों के यानी सब प्रकार के सुख साधन थे, सुख के साधन थे, सब प्रकार सुख, ठीक है। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके बड़े घर में 40 खंभे थे। तस्य सदस प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। उसके 18 प्रकोष्ठों में, 18 किसमें, कमरों में, प्रकोष्ठ माने कमरा, 50 गवाक्ष माने क्या होता है, खिड़कियां थी, ठीक है। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणी, और 44 द्वार थे। कैसे कितने थे, 44। 60-63 विद्युत व्यजनानी च आसन। 36 क्या थे, विद्युत मानी बिजली के, और व्यजन मानी पंखे, ठीक है, और 6 माने और थे, मतलब क्या क्या उसके पास क्या था, उसके 18 कमरे थे भाई, ठीक है, और 50 क्या थे, खिड़कियाँ थे, उनमें 44 दरवाजे थे, और 36 उसमें बिजली के पंखे थे, ठीक है। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति समय। वहाँ 10 नौकर लगातार कार्य करते थे, कार्य कर रहे थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब थे, क्या थे वो, गरीब किसान दंपति थे, ठीक है। दंपति माने पति पत्नी। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उसका घर दिखावे से रहित, आडंबर रहित माने दिखावे से रहित और साधारण था भाई। दिखावे से रहित का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसे घर में काम मतलब बेकार सज्जा नहीं थी, ठीक, उसमें बेकार सजावट उसमें नहीं थी। कैसा वो, साधारण था, वैसे तो बढ़िया था, पर एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः
नववादने तस्य गृहम एकचत। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। ठीक है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सौशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से, अपने हिसाब से श्रीकंठ का क्या क्या भी स्वागत सत्कार किया। क्या क्या उसका अतिथि माने अतिथि सत्कार किया। ठीक उसका मेहमान नवाजी की, मतलब उसकी, और उसको खिलाया पिलाया जो भी उसके पास था वो। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ एकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति। केवल इस बात का ही मुझे दुख है। केवल किस बात का दुख है? इसी बात, एक ही दुख है बस है। इदमेव कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य मन क्या होता है? नौकर। ठीक है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार करने में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहुवै कर्मकरा सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी हैं। हाँ ठीक है। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्त। मित्र, फिर कौन बोला भाई? कृष्णमूर्ति। क्या बोला? मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति। मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। कौन है मेरे भी? 8 ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति। मेरे भी 8 कर्मचारी हैं या कामगार हैं। तेज है और वे हैं 2 पादु 2 पैर, 2 वस्तु 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँखें, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान है। ठीक है, 8 होगा ना भाई सारे मिला के। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये प्रतिक्षण माने प्रत्येक पल मेरे सहायक रहते हैं। ठीक है भैया, हमेशा क्या है? हर जगह हमेशा हर पल मेरे सहायक रहते हैं। किंतु तव भर्त्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, शक्नुवन्ति माने नहीं हो सकता। ठीक है, शक्नुवन्ति क्या है? हो सकते, और नए माने नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो सकते तो हमेशा मतलब उपस्थित नहीं हो सकते। ठीक है, नौकर तुम्हारे। तवम तू सौकार्याय भर्त्याधीन है। और तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। ठीक है, किसके अधीन हो तुम? मतलब तुम खुद काम नहीं कर सकते, तुम नौकरों के, तुम्हें किसी में गुलाम हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तोम कष्टम अनुभवसी। तो जब जब वे उपस्थित नहीं रहते तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है, या तुम कष्ट अनुभव करते हो। ठीक है, तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने माने आत्मनिर्भरता। स्वावलंबन से तो हमेशा ही सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। कभी भी कष्ट
था। श्रीकंठ है अवदत्त। श्रीकंठ बोला, मित्र तौ वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि सर्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि। अब से या अब मैं भी सब कार्य अपने कार्य खुद ही करने की इच्छा रखता हूँ। ठीक है, मैं खुद ही करूँगा। ठीक है, मैं अपना कार्य कैसे करूँगा? स्वयं ही करूँगा। ठीक, खुद ही करूँगा। बहुतु द्वादशवादनमिदम्। अच्छा, बहुत बन गया है। अच्छा, सार्धद्वादशवादन तो कितने बज गए भाई? 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि। अब मैं घर चलता हूँ। ठीक है, ये क्या है? जमा अर्ध जमा जमा द्वादशम वादन एकदम। ठीक है, तो क्या बज गए हैं अब? 12:30 बज गए। ठीक है, 8 दे रहा हूँ नहीं, रात के साथ 12 बज गए। कितने बज गए? आधे साथ 12, 12:30 बज गए। ठीक है, एकदम मन ये है। शब्दार्थ क्यों बड़ा शब्दार्थ है इसके? समर्थ है, धनी, रिच, रिच, चत्वारिंशत् 40 40 अष्टादश 18 18 जल्दी बोल बेटा सर से। प्रकोष्ठेषु कमरों में इन द रूम्स 50 50 वाक्शा खिड़कियाँ विंडोज चतुश्चत्वारिंशत् 44 44 षट्त्रिंशत् 36 36 कृषक दंपति किसान पति पत्नी फार्मर कपल आतिथ्य में अतिथि सत्कार रिस्पेक्टिंग गेस्ट्स कर्म करे काम करने वाला वर्कर भक्ताम आपके यूअर्स वृत्त नौकर सेवक सर्वेंट शक्नुवंती सकते हैं एबल टू डू सार्धद्वादशवादनम 12:30 बजे 12:30 सांप्रतम अभिनव। उच्चारणम करो तो उच्चारण चलो कर लेना बाद में। ठीक है, अधोलिखितम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन हैं? बोलो जल्दी। श्रीकंठ से क्या है इसमें? इसी से लिख दो, श्रीकंठ से लिख दो। ठीक है, श्री कंठ से, बाकी सेम है ये है। भवन सुविधा नहीं। कस्य गृहे, गृह से किसे गृह, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मूर्ति है। ठीक है, तो कृष्ण कौन सी भक्ति है ये? षष्ठी भक्ति। कौन सी है? षष्ठी। ठीक है, इसमें भी षष्ठी। हाँ, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन् कृष्ण मूर्ति। श्रीकंठ के आतिथ्य किन्होंने किया? किसने किया? कृष्ण मूर्ति के अलावा कौन? माता पिता।
ठीक है, तो ये के कौन सी विभक्ति है इसमें? वही विभक्ति हमें इसमें लेनी है। कौन सी विभक्ति है इसमें? प्रथमा विभक्ति। कौन सी है? प्रथमा। प्रथमा बहुवचन है ना? तो कृष्ण मूर्ति एक तो कौन है? कृष्ण मूर्ति। तस्य माता पिता च। हाँ, तस्य माता पिता से। फिर बाकी सारे सेम है। बाकी सारे क्या है? वैसे ही वैसे। सर्वदा कुत्र सुखम। सब जगह में, सब जगह कहाँ सुख है, मतलब हमेशा कहाँ सुख है? स्वावलंबने आत्मनिर्भरता का। सब जमाने, सब एक तो सब समय, ठीक है, क्या हर समय है? हर समय, हर समय सुख हो गया। और कुत्र माने है कहाँ है? तो हर समय किससे सुख मिलता है? हर समय स्वावलंबन से। किससे मिलता है? स्वावलंबन है। हम अपने आप में डिपेंडेंट है ना, स्वयं आत्मनिर्भर है, तो हम हमेशा सुख पाएंगे हमेशा, ठीक है। श्रीकंठ है कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत। कब गया उसके घर भाई वो? प्रातः 9 बजे। नवा क्या है इसका? नववादने। कथा कीजिए, क्या आएगा? प्रातः 9 वादने। प्रातः 9 वादने। कृष्णमूर्ति। बाकी सेम आ गया, ठीक है, ध्यान रखिए, जरूर तुम लिखना है। कृष्णमूर्ते कति कर्म करा संति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे भी? 10। कितने थे? कृष्णमूर्ति 8। अष्ट कर्म करा। कितने थे? अष्ट। कौन से? 2 आँख, 2 पादे, 2 हस्ते, 2 नेत्र और 2 पादों है। 2 श्रोत्र। और क्या था? 2 नेत्र। 2 हस्तों। 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे। द्वे नेत्रे, 2 श्रोत्रे, ठीक है। ये बताओ, इसमें 2 आ रखा है, इसमें 2 क्यों आ रखा है? ये बताओ, ये क्यों? इसमें सारा लिंग का फर्क है, ठीक है। बाकी 2 ही हैं, 2 हाथ 2 पैर। ये नपुंसकलिंग में दे रखे, इसमें किस में रखे? नपुंसकलिंग में, ठीक है। 2 आंखें और 2 कान। ये पुल्लिंग में दे रखे, 2 हाथ 2 पैर है, ठीक है। एक बार इसको देखना हो क्या है। है ना? 2 है। क्लीवलिंग में है ना ये, तो ठीक है। पुल्लिंग में ये था, उसमें ये था। देखो भाई, ये चित्राणी गणितवा तद है संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनकर उसके नीचे क्या लिखेंगे? ये तद अदय, समझ ना? तद अदय मानी तत्जमा अदय, उसके नीचे है तत्जमा अदय, उसके नीचे ऐसा सब लिखना है। तो बताओ कितना है? पढ़ा ना उनको। 1 2 3 4 5 6 1 3 अष्टदश है। अष्टादश। क्या है इसका? संस्कृत में गिनती इसमें मंजू सात है अंकानाम कृत्य पदानी चिनुते। मंजूसात मानी मंजूसात ये है, ठीक। क्या है पूरी? ये पेटी क्या है? ये पूरी मंजूसात, ठीक है। ये इसमें से हमें अंकों में चुनने हैं, ठीक है। अंकों के हिसाब से चुनने, जैसे ये 28 कहाँ है इसमें? ढूंढो। ये ना अष्टाविंशति। उसके बाद 30 क्या है? 63 होगा। 23 का सप्तविंशति। ये ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखो, ठीक है। और मंजुषात से, इस मंजुषा से क्या लो? पद ले लो, ठीक है। कृष्ण को ले लो है, और उनको वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है। प्रयुज्य माने वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है। वाक्य रचित वाक्य बनाओ इनसे।
बनाओ भी। कृषका, एक तो पहले कृषक है ना, कृषक है। कृषक है एक बना देता हूँ, बाकी तुम खुद बना लेना, ठीक है। कृषक है, क्षेत्रम क्षेत्रम कृषित, कृषति, बाकी तुम बना देना। ठीक है। क्षेत्रम कृषति। और ये इधर क्या है, ये एक बना तो चलिए, क्या है, कृषकौ, कृषकौ, खनन कार्यम करुते, खनन कार्य में ना ये। करुते, कुरुत है, ये दो है ना इसलिए, ठीक है। ये बाकी तुम खुद कर लेना, ये है। हाँ, समय वादन लिखो भाई, इनका समय क्या क्या है। 10:30 क्या है, सार्ध द्वादश, सार्ध 10 वादनम आएगा ऐसा, ठीक है। 10 वादनम है ना ये, इसमें सार्ध 10 वादनम, ठीक है। ये क्या है, सा सा सप्त वादनम, क्या है, वादनम, सप्त वादनम, वादनम, और ये सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम, ठीक है। और है ना, सार्ध द्वि सप्तवादनम। बाकी तुम खुद करना है इसको, ठीक है। और भी हाँ, एक और भी और देख लो। मंजुषात है पदानी चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यत, मंजुषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बताओ फिर इसका क्या आएगा, सत्रित्व, मासा भवंती, कितने मास होते हैं, 12। वेरी गुड। उसमें शब्द षड ऋतु हुआ, षड आ जाएगा इसमें, ठीक है। त्रिंशत अथवा त्रिंशत अथवा 1 दिन से, ठीक है। 30 और 31 दिन होते हैं, ठीक है। 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मास से अष्टाविंशति ओम शरीरे दो, ठीक है। बस होगा ना क्लियर ये। हाँ, जाते हुए मोड़ देख लो एक बार, ये दान देने लोग की बातें हैं। देखो ये भारतीय वर्षानुसार, भारतीय वर्ष के अनुसार मासानाम ऋतुनाम से नामानी, मासों और ऋतुओं के नाम हैं ये। चैत्र बैसाख में कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु। ज्येष्ठ आषाढ़ में कौन सी होती है, ग्रीष्म ऋतु। श्रावण भाद्रपद में कौन सी होती है, वर्षा ऋतु। अश्विन और कार्तिक में कौन सी होती है, शरद ऋतु। मर्गशीर्ष और पौष में होती है हेमंत ऋतु। माघ और फाल्गुन में कौन सी होती है, शिशिर ऋतु, ठीक है। इनको भी ध्यान रखना।